हाँ बंधुओं, नवगीत की श्रृंखला चल रही है और मैं अपने इस कृति में से आपको नवगीत सुना रहा हूँ। 2-4 नवगीत और रहे हैं, प्राय सब सुना दिए हैं और उसके बाद आपको इसके अतिरिक्त जो नवगीत लिखे हैं वे भी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि जितने नवगीत अभी तक लिखे हैं आपकी दिहाड़ी तक पहुँचा दूँ और देखें उनका कितना स्वागत होता है। तो आज कामना की बिजलियाँ ये नवगीत का शीर्षक है और आज मैं आपको मेरे 5 नवगीत दूसरे भाग में भागार्थ में दिए गए थे, तो उसमें संपादक श्री मनोज जैन मधुर ने अपना वक्तव्य क्या दिया वो सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि गिरिमोहन गुरु का लेखन उन तमाम बड़े नामचीन लोगों से अधिक श्रेष्ठ है। धन्यवाद भाई मनोज जी, जो आपने मुझे इतना श्रेय दिया, जिन्हें हम सहज विज्ञापनबाजी के चलते बिना पढ़े ही महान मानने का भ्रम पालकर मन के अवचेतन में कपोल कल्पित अवधारणा बना लेते हैं। एक तरह से ये हमारे अन्य साथियों के लिए जो नवगीतकार हैं, रचनाधर्मी हैं, उनके लिए एक चेतावनी चैलेंज भी दिया है भाई मनोज जैन मधुर ने। और आगे मैं फिर इसका अन्य अंश जो हैं वो बाद में सुनाऊंगा। अब सुनिए आप कामना की बिजलियाँ। अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, और वेदना के बादलों से त्रस्त हृदयाकाश, वेदना के बादलों से त्रस्त हृदयाकाश, कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, कामना की बिजलियों में लोचनों, कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल। और आगे देखिए कि लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब, लिए कुमलाए हुए, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, व्याख्या करने की, आप खुद सुधीजन हैं और मैं समझ रहा हूँ मुझसे ज़्यादा आप विद्वान हैं साहित्य के मामले में, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सुनिए आप। लिए कुमलाए हुए चेहरे कमल तालाब, और खोजते हैं तीर पर विश्वास वाली नाव, खोजते हैं तीर पर विश्वास वाली नाव, और नाव वाले नाविकों के हाथ में है जाल। समझ गए होंगे आप। नाव वाले नाविकों के हाथ में है जाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल।